हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे यानी जो क्लास 12th मैथमेटिक्स में पढ़ा रहा था आपको, तो उसमें जो है मैंने 2 पॉइंट पढ़ा दिए थे। तो अगला हमारा है कि आव्यूह कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, कि आव्यूह कितने प्रकार के होते हैं। तो हालांकि आव्यूह कई प्रकार के होते हैं, तो इसलिए जो है दोस्तों इनका मतलब थियरी लिखना बहुत टाइम लगता है, इसलिए मैं जो है डायरेक्ट आपको बुक में दिखा रहा हूँ। तो ध्यान से समझते जाइएगा और कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। बाकी मैं पूरी तरह से आपको समझाने का प्रयास करूँगा। ओके, देखिए सबसे पहला है हमारा क्षैतिज आव्यूह, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। ओके, क्षैतिज माने होता है लेटी हुई, तो यानी ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होती है। यानी दोस्तों ये हमारी पंक्ति है, देखते रहिए, ये पंक्ति है और ये स्तंभ है, जो खड़े खड़े हैं वह स्तंभ और ये लेटी हुई पंक्ति। यानी पंक्तियों की संख्या क्या होती है, कम होती है, और स्तंभों की संख्या ज़्यादा होती है। देख रहे हैं आप, इसका नाम क्षैतिज आव्यूह है, लेकिन क्षैतिज आव्यूह होने के बावजूद भी इसमें जो है ये जो पंक्तियों की संख्या है वो कम है, यानी लेटी हुई जो नंबर है उनका संख्या कम है। ओके, तो क्षैतिज में हमारा क्या है, पंक्तियों की संख्या कम, स्तंभों की संख्या ज़्यादा। तो आगे बढ़ते हैं, ऊर्ध्वाधर आव्यूह। तो ऊर्ध्वाधर आव्यूह क्या होता है दोस्तों, ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक होती है, ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहलाता है। ओके, तो देख रहे हैं आप, इसमें ये पंक्ति है हमारा, यानी जो ऐसे ऐसे होता है पंक्ति होता है, तो पंक्तियों की संख्या कितनी है, 1 2 3 है, और स्तंभ कितने हैं, 1 2, यानी पंक्तियों की संख्या ज़्यादा, स्तंभों की संख्या कम। तो ये हमारा हो गया ऊर्ध्वाधर आव्यूह। ओके, तो अगला है हमारा वर्ग आव्यूह यानी स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स देखिए दोस्तों, देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है कि ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होती है, वर्ग आव्यूह कहलाता है। यानी देख रहे हैं दोस्तों, इसका एग्जाम्पल क्या है कि ये पंक्ति है हमारी और ये स्तंभ है। स्क्वायर मैट्रिक्स माने होता है कि स्क्वायर यानी चारों भुजाएं बराबर, स्क्वायर माने होता है चारों भुजाएं बराबर। इसका मतलब जितना पंक्ति होगा उतना स्तंभ होगा, ध्यान रखिएगा, जितना पंक्ति उतना स्तंभ। ओके, तो ये हो गया हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। ये जो दिए हैं विकर्ण है और ये n क्रॉस n होता है, यानी हमारा वर्ग आव्यूह हमेशा बराबर रहेगा, उसकी कोटियाँ हमेशा बराबर रहेंगी, और विकर्ण इसका जो है ये है ऐसे। ठीक है, तो विकर्ण आव्यूह बाद में पढ़ेंगे। तो आगे देखिए, यह है पंक्ति आव्यूह अथवा पंक्ति सदिश। इसको आप रो मैट्रिक्स या फिर रो वेक्टर दोनों कह सकते हैं। तो यह क्या है कि ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति होती है, पंक्ति आव्यूह कहलाता है। यानी अगर पंक्ति आव्यूह है दोस्तों तो केवल एक पंक्ति होगी, कितनी, केवल एक पंक्ति। तो एक पंक्ति यही दिया है, ठीक है, एक पंक्ति है, स्तंभ कई हो सकते हैं, 1 2 3 4, 4 स्तंभ है लेकिन एक पंक्ति है। ओके, तो ये हमारी पंक्ति आव्यूह है, देख सकते हैं आप, जिसमें एक पंक्ति हो और स्तंभ कई हो सकते हैं, तो ये हमारा पंक्ति आव्यूह है। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा, कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए। बाकी आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्या है हमारा स्तंभ आव्यूह यानी स्तंभ सदिश दोनों कह सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि केवल एक स्तंभ होगा, पंक्ति कई हो सकती है। ओके, एक स्तंभ कई पंक्ति, एक स्तंभ कई पंक्ति। अगला शून्य अथवा रिक्त आव्यूह। शून्य आव्यूह मतलब उसमें जो भी प्रविष्टियाँ होंगी यानी अवयव होंगे, एलिमेंट होंगे, वो सब 0 होंगे, तो शून्य आव्यूह हो गया। अगला आयताकार आव्यूह। तो देखिए आगे एक काम करता हूँ, इसे भी पहले इसे ही बता देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए अदिश आव्यूह किसे कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसके विकर्ण के सभी अवयव समान होते हैं अदिश आव्यूह कहलाता है। आप देख रहे हैं दोस्तों, इसमें जो ये है विकर्ण आव्यूह, सॉरी, जो अदिश आव्यूह है उसका विकर्ण यानी ये वाला वो हमेशा बराबर रहेंगे। ठीक है, ये विकर्ण है तो बराबर है, -3 -3 2 2, तो ये हमारे विकर्ण सॉरी अदिश आव्यूह है। तो आगे देखिए आयताकार आव्यूह। देखिए दोस्तों, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर नहीं होती है, आयताकार आव्यूह कहलाता है। पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर नहीं होती। देखिए ये हमारा पंक्ति है और ये स्तंभ है, देख रहे हैं 2 × 2
2x3 का मतलब जो है क्रम है, इसलिए हमारा यह क्या है, आयताकार, यानी इसका जो है आयताकार की तरह शेप बनेगा। 3 पंक्ति होंगी, 2 आप स्तंभ होगा, 2 स्तंभ होगा, 3 पंक्ति होंगी, ऐसे मतलब दोनों अलग अलग रहेंगे, बराबर कभी नहीं होंगे। तो अगला देखिए, इकाई सदिश तत्समक आव्यूह। तो ये हमारा क्या है कि ऐसा वर्ग आव्यूह, देख रहे हैं, ऐसा वर्ग आव्यूह, शब्दों को पकड़िएगा दोस्तों, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव 1 तथा शेष सभी अवयव 0 होते हैं, इकाई आव्यूह कहलाता है। तो देखिए एग्जाम्पल में दिया है कि 1 1 1, यानी इसका जो विकर्ण है ऐसे वाला वह 1 रहेगा, 1 क्या रहेगा, 1, ओके। विकर्ण हमेशा 1 रहेगा, बाकी जो अवयव बचेंगे हमेशा 0 रहेंगे, हमेशा 0 रहेंगे, इतना याद रखिएगा। विकर्ण हमेशा 1, बाकी जो अवयव बचेंगे वह 0, विकर्ण 1 जो अवयव बचेंगे 0, विकर्ण 1 जो अवयव बचेंगे 0, विकर्ण 1 जो अवयव बचेंगे 0, ओके। तो आगे देखिए, तो देखिए दोस्तों, ये हमारा लास्ट है विकर्ण आव्यूह, मैंने आदेश बता दिए। विकर्ण देखिए, विकर्ण आव्यूह क्या है कि ऐसा वर्ग आव्यूह, देख रहे हैं, वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव के अतिरिक्त से सभी अवयव 0 होते हैं, विकर्ण आव्यूह कहलाता है। देखिए दोस्तों, विकर्ण आव्यूह में क्या होता है कि विकर्ण इसका जो होता है मेन विकर्ण ये वाला, इसमें कोई भी नंबर हो सकता है, 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो वह जो है बाकी जो अवयव बचेंगे वो हमेशा 0 होंगे। सिर्फ विकर्ण वाला कोई भी नंबर हो सकता है, बाकी जो अवयव बचेंगे वो हमेशा 0 होंगे। सॉरी, देखिए आगे, प्रत्येक इकाई आव्यूह एक विकर्ण आव्यूह होता है। इस समझ रहे हैं कि जो इकाई आव्यूह होता है उसमें 1 1 होता है, देख रहे हैं आप, उसमें 1 1 होता है, और विकर्ण आव्यूह में सभी अवयव 0 होंगे सिर्फ विकर्ण को छोड़कर। तो विकर्ण 1 1 है, बाकी सभी तो 0 इसमें भी है, इसलिए कह रहा है कि प्रत्येक इकाई आव्यूह एक विकर्ण आव्यूह होता है। तो ये हो गया इतना। तो अभी 2 और बच रहे हैं, ये भी देख लीजिए ध्यान से फट से। देखिए, उप त्रिभुजीय आव्यूह, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ऐसा वर्ग आव्यूह, ये ध्यान रखिएगा, वर्ग आव्यूह होना चाहिए जिसके मुख्य विकर्ण के नीचे सभी अवयव 0 होते हैं, उप त्रिभुजीय आव्यूह कहलाता है। इसका मतलब समझ रहे हैं दोस्तों, ये जो मुख्य विकर्ण होता है ये वाला, इसके नीचे वाले सभी अवयव 0 होंगे, बाकी ऊपर जो है कुछ भी हो सकता है। ये देखिए, विकर्ण आव्यूह हो गया, इसके नीचे सभी 0 रहेंगे, बाकी ऊपर कुछ भी हो सकता है। उसी तरह से है निम्न त्रिभुजीय आव्यूह, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो इसमें क्या होता है कि नीचे वाला नंबर रहेगा, ऊपर कुछ भी हो सकता है, सॉरी, नीचे जो है कोई भी नंबर हो सकता है, ऊपर हमेशा 0 रहेगा। निम्न में ऊपर 0, और अब मतलब ऊपर में जो ऊपर त्रिभुजीय है यानी अपर वाला, उसमें नीचे रहेगा, और लोअर वाले में ऊपर और अपर वाले में नीचे। ध्यान रखिएगा, जो लोअर दिया है यानी जो नीचे वाला है उसके ऊपर वाले में 0 रहेगा, और जो अपर वाला है उसके नीचे वाले में 0। समझिएगा शब्दों को, अपर वाले में नीचे 0 और लोअर वाले में ऊपर 0, यानी विपरीत हो रहा है, ओके। तो आई होप समझ में आया होगा दोस्तों, कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। बाकी इस वीडियो में इतना ही कि आव्यूह कितने प्रकार के होते हैं। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे। तो आगे जो भी है देखिए, मिनट मैं देखता हूँ। तो इसके बाद दोस्तों जो है हमारा क्वेश्चन आ जाता है, तो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे आगे कि हम सदिश को आव्यूह को कैसे ऐड करते हैं, कैसे माइनस करते हैं, ये सब आएगा। तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा, कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए। बाकी दोस्तों चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।